नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको भव्य कलश यात्रा की दिखाते हैं जो शेखपुरा से सामने आई है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ के शुभारंभ से पहले कैसे सैकड़ों महिलाएं भक्ति गीतों पर थिरकते हुए कलश यात्रा में शामिल हुई, तस्वीरों के जरिए देखिए। माथे पर कलश लिए महिलाएं एक साथ खड़ी नजर आ रही है। कलश यात्रा का विहंगम नजारा देख लीजिए। तस्वीरें शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड की है, जहां फिलादी बीघा गांव में 8 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का शुभारंभ किया गया है। यज्ञ शुरू होने से पहले ग्रामीण महिलाओं ने घूम घूम कर कलश यात्रा निकाली। भक्तिमय गीतों की धुन पर थिरकती हुई महिलाएं किस उत्साह में कलश यात्रा में शामिल हुई हैं, उस दृश्य को भी निहार लीजिए। इस कलश यात्रा में सभी जाति वर्ग के लोग शामिल हुए। काफी संख्या में गांव की महिलाओं और युवतियों ने माथे पर कलश उठाकर गांव का भ्रमण किया और फिर यज्ञ स्थल पर पहुंची। वैसे यज्ञ को लेकर पहले काफी विवाद हुआ था। अनुसूचित जाति के लोगों को यज्ञ स्थल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद गांव में सुलह हो गया और सभी जाति के लोग यज्ञ में हिस्सेदार बने। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। भागलपुर के बेपुर इलाके के लोग कोसी नदी के कटाव से बेहद परेशान हैं। नदी से हो रहे तेज कटाव के चलते लोग पलायन कर रहे हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरें देखिए कितनी डरावनी है। नदी किनारे स्थित इस मकान की तस्वीर देख लीजिए। नदी की तेज कटाव की भेंट लगभग ये मकान चढ़ चुका है। कोसी नदी की पानी में कई घरबार बह गए हैं, कई नदी में समा चुके हैं। दहशत की ये तस्वीर भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के बेहपुर थाना क्षेत्र के कहारपुर गांव की है, जहां कोसी नदी ने कहर बरपाया है। इस साल समय से पहले ही कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे लोग परेशान हैं। पीड़ा क्या है वो भी सुन लीजिए। गांव का आधा से ज्यादा लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। सब चला गया है रेलवे लाइन पर, और जो भी लोग गया है वहाँ पर से उनको वहाँ पर खदेड़ रहा है, भगा रहा है, और फिर भी वो लोग अभी तक रह रहा है। और अगर गांव कट जाएगा तो हम लोग भी कहीं पलायन करना पड़ेगा। कोसी के कहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। कहारपुर गांव के कई घर नदी में समा चुके हैं, कई घर कटाव की चपेट में हैं। लोग इसलिए भी दहशत में हैं क्योंकि मई महीने में ही ये हाल है। सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं, जबकि जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। पिछले साल भी इसी गांव के दर्जनों घर, अस्पताल और स्कूल कोसी नदी की भेंट चढ़ चुके थे। इस साल सावन और भादो का महीना भी बाकी है। आने वाले समय में यदि हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो फिर यहाँ के बाशिंदों का क्या होगा, इसी बात की चिंता लोगों को सता रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और लोग कैसे पुलिस की टीम पर हमला कर देते हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सहरसा से सामने आई है। देखिए लोग कैसे आक्रोशित हो गए। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों के गुस्से के आगे पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। रात का वक्त है। लोगों की भीड़ के बीच हाथ में रिवॉल्वर थामे पुलिस वाले हैं और भीड़ पुलिस वालों के साथ मारपीट पर उतारू है। तस्वीरें सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीबाग इलाके की है, जहां गुस्साई भीड़ से एक शख्स को बचाना पुलिस पर ही भारी पड़ गया। लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया।
दरअसल यहां बेलगाम रफ्तार की वजह से पहले एक बुजुर्ग की जान चली गई। बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक सवार युवक को पकड़ लिया। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत से गुस्साए गांव के लोगों ने बाइक सवार को पीटना शुरू कर दिया। इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों के चंगुल में फंसे बाइक सवार को पुलिस बचाने लगी और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। तभी लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया, जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोट भी आ गई। पुलिस बल के साथ हम सभी आदमी गए वहाँ। उसके बाद उसको जैसे ही ले करके गाड़ी पर बिठाए कि जनता कहने लगा कि पुलिस लेके भाग रहा है, घेरो घेरो घेरो, और उसके बाद वो मारना शुरू कर दिए। उसमें कि हम लोग जख्मी हुए, वहाँ पर हाथ में चोट लगी, पीठ में भी लाठी लगा है। नौबत यहां तक आ गई कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हथियार लहराने पड़े, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की एक न चली। भारी संख्या में होने के बावजूद पुलिस को जान बचाकर आखिरकार वहां से भागना पड़ा। कुमार अभिनव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। सिवान में देसी कट्टा लेकर घूम रहे एक शख्स को भीड़ ने दबोच लिया और फिर उसका हथियार छीनकर पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुकी हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए इस तस्वीर में। नीली रंग का शर्ट पहने एक युवक और उसके पीछे लोगों की भीड़। लोग उसके हाथ से कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देसी कट्टा लेकर बाजार में धौंस दिखाकर घूम रहे युवक की ये तस्वीर सिवान की है, जहां महादेवा थाना क्षेत्र के लोगों ने इसे दबोच लिया। कुछ ही देर में लोगों ने देसी हथियार लेकर बाजार में धौंस दिखाने निकले शख्स से उसके हथियार छीन लिए। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि एक बारात को लेकर जा रहे ट्रैक्टर के ड्राइवर से हथियार के बल पर बदमाश ने मोबाइल और रुपए छीन लिए थे। लोगों को जब इसकी खबर लगी तो भीड़ ने बीच बाजार में ही से घेर लिया। ड्राइवर है, घर से लेकर आया हुआ था ट्रैक्टर, उसी से बारात निकलने वाला था, बाजार वगैरह निकलता। तब तक क्या हुआ, जो मेरे ड्राइवर का पर्स 600 रुपया जो भी पैसा था चाकू सटा के वो सोनी पासवान नाम का लड़का वो ले लिया मेरे ड्राइवर से। मैं जब आया उसके यहाँ रिक्वेस्ट किया तो उसका जो बड़ा भाई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई बार ये बदमाश लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ के आगे इसकी एक नहीं चली और लोगों ने इसके हाथ से कट्टा छीनकर उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया। वायरल वीडियो सिवान के वीएम कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे एक युवक ने कैसे नौकरी छोड़कर मछली पालन के क्षेत्र में कदम रखा और आज एक सफल कारोबारी बन गए। इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। तस्वीरें भागलपुर से आई हैं, आप भी देखिए। कहते हैं हौसला बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। इस कथन को सही साबित कर दिखाया है पूर्णिया के रहने वाले कुंदन कुमार ने, जो इन दिनों भागलपुर में रहकर मछली पालन कर रहे हैं और दूसरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी मछलियों की तैयार ये खेप उस शख्स की मेहनत का नतीजा है जो कभी दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी किया करता था। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान कुंदन अपने गांव पूर्णिया पहुंचा, लेकिन गांव में पैसों की कमी के चलते रोजगार शुरू नहीं कर पा रहा था। अपने गांव के युवाओं के साथ रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से कुंदन ने भागलपुर में पहले जमीन खरीदी और फिर वहां तालाब बनवाकर मछली पालन का काम शुरू किया। खेती करके आप अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लोग शहर के धूल धक्कड़ चकाचौंध को छोड़ के अगर शहर के शांति की तरफ आए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। शुरुआती दिनों में भागलपुर के बाजारों से डिमांड आना शुरू हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे मछली की डिमांड झारखंड और बंगाल से भी आने लगी।
तालाब में एक दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग नस्ल की मछलियां हैं जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आज कुंदन की गिनती सफल व्यवसायी के रूप में हो रही है। कुंदन अपने साथ कई युवाओं को इस कार्य में जोड़कर रोजगार मुहैया करा रहा है। साथ ही तालाब के जरिए जल संचय कर आसपास के किसानों के खेतों तक सिंचाई का साधन भी उपलब्ध करा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। लौनगरी जमशेदपुर की बेटियां आत्मरक्षा के लिए कराटे सीख रही हैं। 5 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को टाटा स्टील समर कैंप के जरिए कई खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए जा रहे हैं। सादे लिबास में ये इकट्ठे बच्चे कुछ खास प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। तस्वीरें जमशेदपुर के टाटा स्टील के JRD स्टेडियम की है, जहां कंपनी की ओर से समर कैंप का आयोजन किया गया है। वैसे ये कैंप हर साल आयोजित होता है, लेकिन इस बार का ये कैंप खास है। बच्चों की गर्मी छुट्टियां हो चुकी हैं। ऐसे में टाटा स्टील के समर कैंप में 2000 से ज्यादा बच्चे खेल का प्रशिक्षण तो ले ही रहे हैं, बच्चियों को यहां आत्मरक्षा के टिप्स भी दिए जा रहे हैं, जिसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। समर कैंप में 2000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। खेल खेल में ये बच्चे सेल्फ डिफेंस के गुर भी सीख रहे हैं। सुनिए इन बच्चियों को आखिर ट्रेनिंग ये खास क्यों है। सेल्फ डिफेंस सीखते हैं और ये हम लड़की लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस आजकल के दिन में हम लोग के लिए, साथ साथ गांव की लड़की लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सामने वाले को लड़ सके अगर वो कुछ गलत करना चाह रहे हैं हमारे साथ। इस समर कैंप में 5 से 19 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़के के साथ लड़कियां भी कराटे सीख रही हैं, ताकि किसी भी खतरे का सामना वो खुद से कर सकें। इस समर कैंप में 19 तरह के खेलों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कैंप में बेहतर खेल प्रदर्शन करने वाले बच्चों को टाटा स्टील प्रशिक्षित करेगा। टाटा स्टील हर साल इस तरह का यहाँ लोकल लोग उनको इस तरह का सपोर्ट देता है और टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान है। लौहनगरी के इस बेहद खास समर कैंप में बच्चों का उत्साह देखने लायक है। खेल की प्रैक्टिस के साथ ही बच्चियां सेल्फ डिफेंस के गुर सीख रही हैं, जिससे बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक भी उत्साहित हैं। ऐसे आयोजनों से छुट्टियों के बीच बच्चे खेल खेल में अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और देखिए, खेतों से भिंडी बाजार तक पहुंचती है ताकि लोग इस बेहद लोकप्रिय सब्जी का स्वाद चख सकें, लेकिन यहाँ तो भिंडी सड़क पर फेंक दी जा रही है। आखिर क्यों ऐसी तस्वीर सामने आई, आप भी देखिए। हाथों में बोरे से सड़क पर भिंडी गिराता ये शख्स, गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। ऐसा भिंडी को बेचने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तो किसानों का गुस्सा है, आक्रोश है। तस्वीरें हजारीबाग के बड़का गांव की है, जहां भिंडी का सही मूल्य नहीं मिलने पर किसानों ने विरोध स्वरूप भिंडी को यूं ही सड़क पर फेंक दिया। वैसे अपनी भिंडी की उपज लेकर किसान बड़कागांव डेली मार्केट पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्हें व्यापारी 1 रुपये प्रति किलो देने को कह रहे थे। भिंडी का उचित मूल्य मिलता नहीं देख किसानों ने इसे बड़कागांव टंडवा मुख्य मार्ग पर ही फेंक दिया।
सड़क पर फेंके जाने के कारण कई बाइक सवार फिसलकर गिर पड़े, जबकि बड़े वाहनों ने भिंडी को रौंद डाला। किसानों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आमतौर पर 7 से 8 रुपये प्रति किलो की दर से भिंडी बेचने की जगह वो कैसे 1 रुपये प्रति किलो भिंडी बेचेंगे। अपनी मेहनत और लागत पूंजी ना मिल पाने के चलते जो भिंडी लोगों की थाली तक पहुंचनी थी, वो यूं ही बीच बाजार सड़क पर फेंक दी गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति किसी से नहीं छिपी है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो और भी खराब है। ऐसे में छपरा के एक गांव की युवती ने अनोखी पहल की है। नीतू गांव के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। उसके अभियान से शिक्षित युवा भी अब जुड़ रहे हैं। खुले में बच्चों की पढ़ाई चल रही है। बच्चे कुछ इसी अंदाज में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें छपरा के कोपा थाना क्षेत्र के अनवल की हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि ये बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि इन नौनिहालों को तो हर रोज इसी तरह गांव की इस खुली हुई जगह पर पढ़ाती हैं नीतू कुमारी नाम की ये युवती। नीतू को बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा उसके भाई से मिली और अब वो अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर उन्हें काबिल बनाने में जुट गई हैं। कितना पैसा लगता है यहाँ पे? एक भी नहीं, यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है। लगभग कितने दिन से तुम पढ़ाई कर रहे हो? लगभग मैं 5-6 महीने से पढ़ रहा हूँ। 5-6 महीने से एक भी रुपया नहीं लगा? नहीं जी, मेरे गांव में अधिक से अधिक लोग मतलब दलित वर्ग के बच्चे रहते हैं, इसलिए मतलब इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर फ्री में मतलब पढ़ाने का मैं काम करूँ और मेरा आगे का भी भविष्य यही है कि मैं दलित वर्ग के बच्चों को पढ़ाऊँ। सरकारी स्कूलों की हकीकत यही है कि लाख जतन के बाद भी गांव कस्बों में शिक्षा से गरीब बच्चे महरूम हैं। लेकिन छपरा के इस गांव में युवती की अनोखी पहल ने बच्चों में शिक्षा को लेकर उत्साह भरने का काम किया है। नीतू इसे अभियान के तौर पर चला रही हैं, जिससे गांव के दूसरे शिक्षित युवा भी जुड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस पहल से गरीब परिवार के बच्चों को काफी फायदा पहुंच रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी को चढ़ाने के लिए माता की सबसे लंबी चुनरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। चुनरी करीब 11 किलोमीटर लंबी होगी, जिसे दिन रात कारीगर बनाने में जुटे हैं। तस्वीरें देखिए। दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी में भक्तों की अटूट श्रद्धा है। सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की देवी भक्तों की आस्था मां दंतेश्वरी में है। दंतेवाड़ा में स्थित मां का ये शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दांत गिरा था, इसलिए इस स्थान का नाम दंतेवाड़ा पड़ा और देवी मां दंतेश्वरी के नाम से जानी गयी। वैसे बस्तर दशहरा और अन्य पर्वों के लिए ये इलाका मशहूर है, लेकिन इस बार यहाँ आस्था का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दंतेवाड़ा की डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 11 किलोमीटर की एक चुनरी बनाई जा रही है। करीब 50 कारीगर मिलकर इस खूबसूरत चुनरी को बना रहे हैं। इस चुनरी को मां दंतेश्वरी के लिए बनाया जा रहा है। ये माई जी दंतेश्वरी माई जी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये चुनरी है, ये 11,000 मीटर है। इसको सभी 50 से 60 लोग मिलकर हम तैयार कर रहे हैं। माता रानी के लिए चढ़ावा के लिए आया है और मौका भी मिला है कि हम डेनेक्स फैक्ट्री वाले को ये माता रानी का चढ़ावा सिलने को मौका मिला है। हमें इस बात से बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मंदसौर में नर्मदा मैया को 8,000 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई थी, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार पुराना रिकॉर्ड तोड़ने और नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। सीएम भूपेश बघेल 11,000 मीटर की चुनरी मां दंतेश्वरी को चढ़ाएंगे।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की इस कवायद के पीछे और एक अच्छा पहलू है। ये चुनरी नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री में बनाई जा रही है। ये फैक्ट्री जिला प्रशासन की मदद से दंतेवाड़ा की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1.5 साल पहले चालू की गई थी, जहां महिलाएं देश की ब्रांडेड कपड़ा कंपनियों के लिए कपड़ों की सिलाई का काम कर रही हैं। माता के लिए 11 किलोमीटर की चुनरी न सिर्फ विश्व कीर्तिमान बनाएगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस